आज हम दुनिया की शायद सबसे छोटी लेकिन सबसे दमदार कहानियों में से एक को पूरी तरह से सुलझाने वाले हैं। ये देखना वाकई कमाल का है कि कैसे सिर्फ 7 शब्दों के अंदर प्रेरणा और एक पूरे नायक की यात्रा का विज्ञान समझाया जा सकता है। चलिए सीधे शुरू करते हैं इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण को। अब इस पंक्ति पर जरा ध्यान देते हैं। वह 100 बार असफल हुआ, फिर अजेय बन गया। ये सिर्फ कोई आम सा वाक्य नहीं है, ये अपने अंदर एक ऐसी जबरदस्त उत्कंठा और तनाव पैदा करता है जहां एक एक शब्द की अपनी एक खास जगह और तय भूमिका है। संघर्ष से लेकर जीत तक का पूरा राज इन्हीं कुछ शब्दों में छुपा है। तो पहला हिस्सा है ध्यान आकर्षित करने वाले हुक की संरचना। आइए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। अगर हम इस वाक्य को टुकड़ों में तोड़ें तो ये ठीक एक महान यात्रा जैसा लगता है। कदम दर कदम एक पूरा विकास दिखता है। कहानी एक लंबे और थका देने वाले नकारात्मक दौर से शुरू होती है, यानी संघर्ष। फिर उसका पैमाना बताया जाता है और अचानक से एक नया मोड़ आता है जो सीधे एक स्थायी और सकारात्मक परिणाम पर ले जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, असफलता का भार। यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पाठ्यपाठ में संघर्ष को हवा में नहीं छोड़ा गया। इसे एक निश्चित संख्या दी गई है, ठीक 100 बार। किसी भी आम नाकामी के लिए कई बार लिखा जा सकता था, लेकिन 100 बार लिखना एक तरह का एंकर बन जाता है। ये किसी छोटी मोटी रुकावट को एक विशाल, लगभग पार ना की जा सकने वाली पहाड़ जैसी हार में बदल देता है। और यही वो क्षण है जो एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। उस 100वीं असफलता के ठीक बाद आखिर क्या होता है? ये सवाल कहानी को उस चरम बिंदु पर ले आता है जहां पूरी तरह से हार मान लेने और एक जिंदगी बदल देने वाले मोड़ के बीच की रेखा बहुत ही पतली होती है। तीसरा हिस्सा, सबसे अहम मोड़। यहां से कहानी पूरी तरह पलटने वाली है। जरा इन 3 बिंदुओं और शब्द फिर की ताकत को समझते हैं। ये 3 बिंदु सस्पेंस से भरा एक ठहराव बनाते हैं, एक लंबा इंतजार, और उसके तुरंत बाद आने वाला शब्द फिर एक पुल का काम करता है। ये एक अचानक आने वाला झटका है जो पिछले सारे इतिहास को सीधे एक नई ऊर्जा और अंतिम जीत से जोड़ देता है। इस समय रेखा यानी टाइमलाइन को देखकर एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है। पिछली 99 असफलताएं सिर्फ रास्ते के पत्थर नहीं हैं, बल्कि वो उस अचानक होने वाले बदलाव के लिए जरूरी पूर्व शर्तें हैं। यात्रा का हर एक दर्दनाक क्षण आने वाले एक बड़े और आवश्यक परिवर्तन की तैयारी है। एक भी हार कम होती तो शायद वो मोड़ आता ही नहीं। और अब आखिरी हिस्सा, अजेय बदलाव, जो इस सफर का अंतिम मुकाम है। इस पड़ाव पर आकर पहले का सारा तनाव शांत हो जाता है। एक तरफ है अत्यधिक बार बार मिलने वाली असफलता, और ठीक उसके सामने है पूर्ण और अनंत जीत। इन दोनों को आमने सामने रखकर एक सीधा और स्पष्ट कारण और प्रभाव का रिश्ता बनता है। एक तरफ का वो भयानक संघर्ष ही दरअसल दूसरी तरफ की महानता का असली कारण है। और यहीं से समझ आता है अजेय होने का असली मतलब। अजेय बन जाने का अर्थ यह है कि वो 100 असफलताएं सफलता से पहले का कोई वक्त बर्बाद करने वाला दौर नहीं थीं। असल में उन्होंने उस लचीलेपन का निर्माण किया जो आगे चलकर किसी भी हार को असंभव बना देता है। यानी लगातार नाकामी वो आग थी जिसमें तपकर ऐसी शक्ति तैयार हुई जिसे अब बिल्कुल रोका नहीं जा सकता। तो इन 7 शब्दों के संरचना का आखिरी निचोड़ क्या है? यही कि बहुत विशाल और बार बार मिलने वाली असफलता बिल्कुल अनिवार्य है अगर उस मुकाम तक पहुंचना है जहां हराना नामुमकिन हो जाए। ये इस विश्वास को पूरी तरह मजबूत करता है कि लगातार संघर्ष रुकावट नहीं, जीत का ही एक अनिवार्य हिस्सा है। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक गहरे विचार पर चर्चा जरूरी है। अगर 100 असफलताएं मिलकर ऐसी तगड़ी और अजेय शक्ति का निर्माण करती हैं, तो क्या पता जो ठीक अगली रुकावट है वो उस अंतिम मोड़ की आखिरी कड़ी हो। सोचिए नजरिया कितना बदल जाए अगर हर नाकामी को कहानी का अंत ना मानकर अजेय बनने की प्रक्रिया का एक बेहद जरूरी कदम मान लिया जाए। जरूर सोचिए इस बारे में।